बैसाखी के पावन पर्व पर इस बार क्षेत्र के किसान और आड़ती काला दिवस मनाने की तैयारी में हैं। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान पवन लाठर, ढांडा खाप के पूर्व प्रधान नरेश ढांडा और किसान यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र ढांडा ने संयुक्त रूप से ये घोषणा की है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते मजबूर होकर उन्हें ये विरोध का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। नेताओं ने कहा कि मंडियों में ट्रैक्टर नंबर प्लेट को अनिवार्य करना और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करना किसानों और आड़तियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। उनका तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट की व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं है, जिससे किसानों को अनावश्यक चालान और प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसानों और आड़तियों का कहना है कि इससे मंडियों में कामकाज की गति प्रभावित होती है और कई बार तकनीकी खराबी के कारण लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे समय की बर्बादी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। आज प्रेस वार्ता जो की गई है, ये 14 तारीख को हमारा बैसाखी का त्योहार था। जमींदारों का भी उसमें आड़ कि उस दिन फसल आनी शुरू हुआ है, खुशी का चाव होता, सब अपने घर पकवान मिठाई खिलाते हैं। लेकिन जो सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं गेहूं बेचने के लिए, उसमें जमींदारों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उसके विरोध में 14 तारीख को बैसाखी वाले दिन हम सभी काली पट्टी बांध के और इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन अपना जताएंगे। और मेरी अपील सभी आड़ती भाइयों से और तमाम आपके चैनल से जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचती है, तमाम सारी मंडियों में सभी आड़ती भाइयों से अपील है 14 तारीख को इन नए नियमों के खिलाफ आपने सबने काली पट्टी बांध कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करना। आखिर क्या मांगे है जो इतना विरोध करना पड़ रहा है? मांगे तो किसान को बार बार 4-5 बार किसानों को ये बताना पड़ता है कि मैं किसान हूँ। पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे दर्ज करवाए गए हैं कि ये फसल मेरी है, फिर गेट पे आओ तो बताना पड़ता है मैं किसान हूँ, ये फसल मेरी है। उसके बाद उठा लगा हुआ बताना पड़ता है कि ये फसल मेरी है। किसान को एक चोर की तरह साबित किया जा रहा है। ये सरकार के गलत नियम है, इनको तुरंत वापस किया जाए। इनका बार बार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रोड जाम हमने करके देख लिया, धरने हमने देख लिए। लेकिन 14 तारीख को बैसाखी का हमारा त्योहार होता है, जमींदारों किसानों का और आड़तियों का। लेकिन हम उसके दिन त्योहार के दिन हमें ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें काली पट्टी बांध के अपना काम भी चालू रखेंगे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये जो सरकार ये नियम लेके आई है बायोमेट्रिक के है भाई, किसान को जैसे हमारे मंडी एसोसिएशन के प्रधान ने भी बताई है कि किसान को फसल बेचने आता है, किसान बड़ी चाव से आता है, क्योंकि उसने जरूरत की चीजें होती है, घर बच्चों की किताब भी लेनी होती है, बच्चों की फीस भी भरनी होती है और भी घर के काफी काम होते हैं। वो लेने की बजाय किसान का ध्यान बांट रही है सरकार। उसने 3-4 जगह पे सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, भाई फसल मेरी है। जैसे चोर के साथ सरकार व्यवहार करती है, आज किसान के साथ ये व्यवहार कर रही है। तो इसका विरोध में हम तमाम किसान, पूरा हरियाणा के किसान यूनियन से भी हमारी कुछ से बात हुई है, बाकी से हमारी बात चल रही है, सभी से हम अपील करेंगे कि 14 तारीख को जो हमारा त्योहार होता है किसान का, जिसको हम बड़े चाव से मनाते हैं, उस दिन हम जब भी मंडी में फसल गिरने आए तो काली पट्टी बांध के ही मंडी में फसल ले आए किसान। ये हाथ जोड़ के किसानों से अपील है। हम सरकार के शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध दर्ज कराएंगे, मैं जो आपके कानून लेकर आए उन्हें नहीं मानते। दूसरा, किसान को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान खेत में थ्रेशर में आके मर गया, कंपेन का के मर गया, उसके 2-4 लाख रुपए देने के लिए सरकार में सालों निकल जाते हैं, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं किसान को। कल में कोई एमपी या मंत्री मर गया तो सरकार उसकी लड़के को या उसकी घरवाली को टिकट भी दे यार, उसको मंत्री बनावा, साना भुगती लेने खातर वोटा खाते। किसान कितने बड़ो इस सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मंत्री विधायक बना है तो उसकी मिसेज को या उसके लड़के को टिकट दी जाती है, उसको सम्मानित किया जाता है, और किसान को जगह जगह बेइज्जती करी जा रही है। तो हम अपील करते हैं सरकार से, बस जो काले कानून आप लेकर आए हो ये बहुत ही नाजायज कानून है, इनको आप तुरंत वापस ले। देखिए जी, बात का तो सभी ने पता, पूरा हरियाणा पता है जो किसानों को सरकार परेशान कर रही है जी। और यहाँ मंडी प्रधान पवन लाठर से और नरेश ढांडा से बात हुई है। जो 14 तारीख बैसाखी का त्योहार है, किसानों को बड़ा हंसी खुशी का त्योहार है, और वो त्योहार किसानों की बार बड़ा कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि किसानों की फसल नहीं बिक रही। तो किसान उसके विरोध में जो सरकार ये काले कानून लेकर आई है, बायोमेट्रिक ट्रैक्टर का नंबर प्लेट फलाना झगड़ा मकड़ा, और बहुत से किसानों को कल भी हो यहाँ पर मंडी गेट पर धरना लगे, वहाँ से बहुत से मरीज लेकर आए हैं, मोटरसाइकिल पर बिठा गाड़ी में 2-3 आदमी उठा के ले आए हैं। तो सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं। कल अपना रोड जाम करने का प्रदर्शन भी था, पूरा संयुक्त हरियाणा किसान मोर्चा का था, और उस समय सरकार ने अभी तक कोई वो नहीं कराया है। 14 तारीख को किसान और आड़ती जुलाना मंडी के मिलकर ब्लैक डे मनाएंगे, पूरे आड़ती भी ब्लैक पट्टी बांध कर अपना काम करेंगे। और जो जितने किसान धरने पर बैठे या किसान जो मंडी में गेहूं लेकर आएगा या खेत में काम करेगा, वो सब ब्लैक पट्टी बांध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगर सरकार के 2 दिन है, सरकार को कुछ समझ में आवे और किसानों का खुशी का दिन अच्छी तरह मनाना चाहे तो ये कानून वापस ले लो, नहीं तो सरकार
इसके विरोध करने के बाद सरकार फिर भी नहीं मानती तो फिर और बड़ा कोई आंदोलन करने की सोच रही है। इन नियमों से क्या समस्या है? इन नियमों से यह समस्या आ रही है, एक तो ट्रैक्टर अपने बहुत पुराने हो चुके हैं, ट्रैक्टर का नंबर प्लेट यहाँ पर फर्जी लगाए जा रहे हैं, बोलो एक बार लगा दो, उसका मतलब क्या है? सरकार ये चाहो एक बार इनको दाने को अंदर घुसा लो, उसके बाद फिर अपने आप गांठे बांध देंगे। नंबर प्लेट फर्जी लगाए जा रहे हैं, जो पुराने ट्रैक्टर हैं अब की बार तो मंडी में घुस जाएंगे, आने वाले टाइम में वो मंडी में नहीं घुस सकते। किसान को कर्जबान बनाने के लिए पूछना कबाले के भाव में बेचने पड़ेंगे, नए लेने पड़ेंगे और बैंक के शुल्क लेना पड़ेगा। ये सरकार चाहती है किसान जितना भी कर्जदार हो उतना करो, इसको नई नई पॉलिसी इसलिए लेगा किसान को कर्ज में डुबोने के लिए कि किसान जमीन छोड़ देंगे अपनी खेती करने और फिर अपना डाणी को यहाँ बैठा देंगे, फिर वो किसानों से मजदूरी कराएंगे। सबसे बड़ी नीति सरकार की है। दूसरी बात बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है, कोई भाई कर्मचारी है अपने फसल उसका नाम पर आ है उसको बुलाओ आओ। अभी 4-5 दिन पहले मैंने देखा था कि भाई रोहतक पुलिस में ड्यूटी थी, उसका पिताजी क्यों लेकर आया, ट्रैक्टर यहाँ खड़ा रहा इतना, रोहतक से आया छुट्टी लेकर फिर उठा लगाया जब उसके क्यों बके। तो सरकार ये उल्टे सीधे कानून लाकर किसानों को इतना परेशान करना चाहोगे किसान खेती करना छोड़ दें। और हमारी मांग ये है सरकार से, भाई कानून उल्टे सीधे बंद कर दे और जमींदार जैसे पहले खेती जमींदार फसल लेकर मंडी में आता था इसी तरीके से चलने दे, बढ़िया है। आपका भी भला है, किसानों का भला है। अभी तो सभी किसान भाइयों से किसी किसान संगठनों से अपील है, अपने रोड जाम करके देख लिया, ज्ञापन देकर देख लिया, सरकार सरकार को कुछ नहीं सुना है। एक ये जो अपना त्योहार है बड़े दुख के साथ अपना मनाना पड़ जाए सरकार की गलत नीतियों के कारण। ब्लैक डे सभी किसानों से संयुक्त मोर्चे से यही अपील है भाई, ये अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ज्यादा प्रचार करें इसका।